टूटे से फिर ना जुड़े तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आइए, कहते हैं कि बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती। बहुत ही सुंदर रचना कि बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती और शहीदों को कभी डिग्रियां नसीब नहीं होती। अभी हमारे देवास जिले में चिड़ावत गांव है, वहां से आदरणीय हमारे मुकेश जी पटेल साहब का लद्दाख जो ले है उसमें अपनी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी शहादत हो गई, लेकिन शहीदों को भी डिग्रियां नसीब नहीं हुई क्या? उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव छोड़ करके पूरे 135 करोड़ की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा बताया गया कि 4 दिन बाद तो पता चला कि साहब वो वीर गति को प्राप्त हो चुके। 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो उनका जो शरीर था ना वो बर्फ की चादर में लिपटा रहा। 4 दिन बाद पता चला कि साहब 4 दिन हो चुके इनको मरे हुए। कितने? 4 दिन। 14 दिन में उनका शव चिड़ावत आया है और अभी परसों के दिन ही उनके अंत्येष्टि चिड़ावत उनके पितृ गांव में संपन्न हुआ है। तो बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती और शहीदों को कभी डिग्रियां नसीब नहीं होती। और मत ढूंढो ममता कसाईयों की आंखों में, क्योंकि मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। ये हो जिसकी आ गई है उसे एक दिन यहां से जाना है। कितने भी जतन कर लो कुछ नहीं होना है। धन सिकंदर का पड़ा रह गया, मरते दम तूफान में खाली हाथ गया। सिकंदर उस जमाने में इतना धनवान राजा था, इतना पैसा वाला राजा था कि उसके पास में जितना धन था इतना धन किसी के पास भी उस समय में नहीं था। लेकिन यमदूत महाराज सिकंदर को लेने आए, उसका अंतिम समय आया तो उसने यमदूत महाराज से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, यमदूत महाराज मुझे आप यहां से लेकर के तो जा रहे हो, पर मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा आप सुन लो। तो यमदूत महाराज से सिकंदर ने प्रार्थना की साहब कि आप मुझे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, मेरा आग्रह कि आप मेरे दोनों हाथ खुले कर देना, दोनों हाथ मेरे खुले कर देना और मेरे को लेके जाना। तो यमदूत महाराज ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए ताकि संसार इस जमाने वाले को पता चल जाए कि लोग खाली हाथ यहाँ से आते हैं और खाली हाथ यहाँ से जाते हैं, साथ में कुछ लेके नहीं जाते हैं। जिनको अपनी धन संपदा का अगर अभिमान है, जिनको अपने पैसे कौड़ी, अपने रंग रूप का अगर अभिमान है साहब, तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। तो आइए सुंदर हाजिरी के साथ में हम इस भजन को पूरा करेंगे। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, ऐसे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी। किन किने सुना भजन एक बार? क्या बात है? बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो और यमदूत महाराज की जय हो। क्योंकि यमदूत महाराज से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि मरना है तो राजा की मौत मरना भी है। उस भगवान के दरबार में जब भी तोल हो तो हमारा जो पुण्य का जो घड़ा हो ना वो भर जाना चाहिए। लेकिन लोग आजकल पुण्य तो छोड़ो पाप के घड़े बनने में लगे हैं और बुढ़ापे में फिर सोचेंगे इसको अपन सही कर ले, कोई गारंटी नहीं है साहब। इसलिए आइए भजनों के माध्यम से हाथ लगाते हुए, अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल
बुलबुला है पानी का, मत कर चोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर चोर जवानी का। क्या है इंसान? बुलबुला। लेकिन अपने घर वाले भी अपने को बोलते हैं कि मत कर जवानी को जो से हो, चढ़ तो खोने एक दिन उतर ही आएगा। इंसान अब चौराहे पे अगर मान लो किसी की लड़ाई हो जाए तो देखने वाले की भीड़ लग जाए, अलग हटो हटो अलग हटो हटो, मुझे हुआ गई। किसी को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। नहीं, जहां लड़ाई हुई कि 5, 15, 25, 100 आदमी ऐसा इकट्ठा हो जाए जैसे कोई तूफान आई हो, तब अलग हटो हूं देखूंगा कभी। और अगर कहीं पर भगवान का भजन चल रहा हो, सुंदर कांड चल रहा हो, तो वहां ऐसा नहीं होगा कि अलग हटो हूं देखो, वो सुनो भगवान का भजन हो गई नहीं हो, क्योंकि जवानी का नशा है साहब। काय का नशा है? जवानी का चढ़ता खून है, उतरेगा ना। अभी तो खूब पाप कर लो, खूब ठेलो भरे के कुंटल से, आखिरी में जब बुढ़ापा आएगा ना, फिर इंसान सोचेगा कि नहीं अब बहुत कमाई लिया पैसा और बहुत लोग का गला काट लिया, आप थोड़ा सा धर्म कर लो। लेकिन आज के हमारी युवा पीढ़ी को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 80 से 90% यहाँ पर हमारे युवा बैठे हैं। और युवा तरुणाई जब सामने आ जाती है तो फिर राम राज्य आने में कोई सांप देर नहीं लगती है। तो हमारी युवा शक्ति यहाँ पर बैठी है और मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा। और जब आप सभी अगर भक्ति के मार्ग से अगर धर्म के रास्ते पर चलना सीख जाएंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू को कोई भी इस भारतवर्ष से भगा नहीं सकता। वो एक समय अलग था कि हमारे ऊपर कहीं राजा महाराजों ने राज किया, और वो भी हमने हमारी गलती से राज करवाए। तो किसी की ताकत नहीं है कि हमको कोई राज कर ले। लेकिन आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करना चाहूंगा और भजनों के माध्यम से आनंद ले। हो तू बुलबुला है पानी का, मत कर चोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर चोर जवानी का। हो संभल के कदम रखो रे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल के कदम रखो, ये पता नहीं जिंदगानी का। हो संभल कर कदम रखो रे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल के कदम रखो, ये पता नहीं जिंदगानी। और भजन की, इस भजन की बड़ी सुंदर लाइन है साहब। तू सबसे हो, तू सबसे मीठा बोल रे। बोलता है कि कोई इंसान सबसे मीठा? जेब गरम तो दुनिया नरम। आदमी का डायलॉग है साहब, यहाँ भी होगा। जेब गरम दुनिया नरम। जेब में 4 पैसे आने के बाद में व्यक्ति अपने औकात भूल जाता है। लेकिन यहाँ इस भजन में बड़ी सुंदर लाइन है कि इंसान के पास में कितना ही पैसा हो, कितना ही बड़ा इंसान बन जाओ, वो चाहे धन के माध्यम से या पद के माध्यम से, मैंने भगवान आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट पे भगवान को पहुंचाने में प्रार्थना करूंगा। लेकिन तू सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं मन से भगवान बोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। और आइए 45 दोहे के बाद में सुंदरकांड पाठ को भी पूरा करना है। लेकिन
इसका एक और अंतरा बहुत अच्छा है, मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। हो मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। हो मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। हो सबल सबल कल कदम रखोरे फूल नहीं अंगार है। सबल सबल कर कदम रखो फूल नहीं अंगार है। क्योंकि ये इंसान आज का जो जमाना है वो स्वार्थी है साहब। क्या है, व्यक्ति अपना काम निकलने के बाद में दूसरे की परवाह नहीं करता है। तो क्या कहें, तू मन की तू मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या बात है? और आइए 45